हेलो फ्रेंड्स, तो आज 3 जुलाई को यूपी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है अपर प्राइमरी का, उसके सीडीपी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो फटाफट से। इसका पहला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में भावनात्मक अलगाव इस बात की आवश्यकता का संकेत हो सकता है। किस बात की आवश्यकता का संकेत होगा? तो इसका आंसर राइट सी हो जाएगा, परामर्श हस्तक्षेप में। आगे चलते हैं। 12 से 14 वर्ष की आयु में मार्गदर्शन सेवाओं को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? करियर या अंतिमकरण, प्रतिवर्ग या भावनात्मक विनियमन और सहपाठी संबंध। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति डैश से आकार लेता है। किसके से आकार लेता है जब विकास होता है व्यक्ति में? तो पर्यावरण के साथ अंतर संपर्क करके। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल पर्यावरण से नहीं लेगा, केवल अनुवांशिक से नहीं लेगा, दोनों पर्यावरण और अनुवांशिक से उसका विकास होता है। कक्षा शिक्षण में प्रभावी संचार का एक अच्छा उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? कक्षा शिक्षण में प्रभावी संचार, कम्युनिकेशन की बात हो रही है। कौन सा है वो? प्रतिक्रिया टालना, प्रतिक्रिया को टालेंगे नहीं, छात्रों की प्रतिक्रियाओं पर नज़र रखना और शिक्षण विधि को समायोजित करना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक उच्च क्षमता वाला छात्र टालमटोल के कारण बार बार कार्य समय पर पूरा करने में असफल रहता है। यह सबसे अधिक संभावना किस में कठिनाई को दर्शाता है? किस चीज़ की कठिनाई को दर्शाता है? जब वो काम को टालता है तो आत्मनियमन में कठिनाई, कि सेल्फ रेगुलेशन की कमी है। अधिगम अक्षमता वाले किशोरों का सबसे अधिक लाभ किससे होता है? जो अधिगम में अक्षमता है तो उनका सबसे अधिक लाभ किससे होता है? लाभ की बात हो रही है तो स्कूल से निष्कासन करेंगे तो लाभ तो नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा भी नहीं, तो संरचित प्रतिक्रियाओं और रणनीति प्रशिक्षण। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था में तत्परता के नियम का अर्थ है कि शिक्षण को कैसा होना चाहिए? याद करने पर जोर देना चाहिए, विकास की अवस्था को नज़रअंदाज करना चाहिए, या फिर किशोर की मानसिक विकास के स्तर और समझने की क्षमता की अनुरूप होना चाहिए, कि शिक्षण उसी के अनुरूप होना चाहिए जैसा छात्र है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको सिखाना होता है। किशोरावस्था में साथियों द्वारा मध्य स्तरता से सीखना इससे बढ़ावा देता है। किशोरावस्था में साथियों के साथ सीखेगा तो वो किस चीज़ को बढ़ावा देगा? पृथक तो नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा, पारंपरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुदृढ़ीकरण अनुसूचियाँ इसको प्रभावित करती हैं। किसको प्रभावित करेंगी? तो प्रतिक्रिया की गति और दृढ़ता को। सी इसका राइट आंसर है। प्रभाव का नियम कक्षा में विशेष रूप से उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है प्रभाव का नियम? अमूर्त चिंतन के लिए, नैतिक विकास के लिए, वैचारिक तर्क या व्यवहार संबंध प्रबंधन। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था में वैचारिक परिवर्तन के लिए की आवश्यकता होती है। किस चीज़ की आवश्यकता होगी? तो पूर्ण धारणा और खंडन। वे किशोर को असफलता का कारण क्षमता के बजाय प्रयास की कमी को मानते हैं। उनमें प्रदर्शित होने की संभावना होती है। विकास उन्मुखीकरण, ग्रोथ ओरिएंटेड, अवॉइडेंस, फिक्स, लर्न, हेल्पनेस, ये तो नहीं है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा कम कर सकती है। जब ज़्यादा कंपटीशन होगा तो वो किस चीज़ को कम कर सकती है? तो आंतरिक प्रेरणा को कम कर देती है वो।
किशोरावस्था के लिए एक अच्छे सूत्रधार को चाहिए क्या? स्वतंत्र सोच और प्रोत्साहित करना, चर्चाओं पर हावी होना, तो ये तो गलत हो गया, सवाल पूछने पर सजा देना, बातचीत से बचना। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी छात्र को धीमा सीखने वाला लेबल करने के परिणाम स्वरूप हो सकता है। स्वपूर्ति भविष्यवाणी। एक स्थिर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्र दर्शाता है। किस चीज़ का वक्र दर्शाएगा ये? डी इसका राइट आंसर, प्रभावी अध्ययन। मध्यम स्तर की भावनात्मक उत्तेजना सुधारती हैं। मध्यम स्तर की जो भावना है उत्तेजना सुधारती है किस चीज़ की? तो सीखने के प्रदर्शन। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा के दौरान जब भावनाएं तर्क शक्ति पर हावी हो जाती हैं तो प्रभावी होने वाला प्राथमिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया यह होती है। मोटर समन्वय, प्रतिवर्ष क्रियाएं, संवेदी स्मृति या कार्यशील स्मृति। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्किंग मेमोरी। लचीला मूल्यांकन समावेशन का समर्थन करता है क्योंकि वह लचीला जो मूल्यांकन है समावेशन की समर्थन करता है क्योंकि वह कैसा होता है? सीखने के समान प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है या अनुसूची लाभ को बढ़ावा देता है? नहीं। सभी मूल्यांकन को समाप्त करता है, पक्षपात को प्रोत्साहित। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष के दौरान समावेशन को विशेष रूप से डैश का समर्थन करना चाहिए। किसका समावेशन को विशेष रूप से डैश का समर्थन करना चाहिए? सहज प्रवृत्ति पर नियंत्रण नहीं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पहचान निर्माण। किशोरावस्था में समावेशन को पहचान निर्माण का राइट आंसर हो जाएगा। एक किशोर द्वारा परिकल्पना परीक्षण के माध्यम से वैज्ञानिक समस्या का समाधान करना यह दर्शाता है। वैज्ञानिक समस्या का समाधान करना क्या दर्शाता है? परिकल्पना, निगमनात्मक तर्क, हाइपोथेटिकल। वाइगोट्स्की का मानना था कि अधिगम सबसे अच्छी तरह से होता है कैसे? सामाजिक अंतरक्रिया करके। शिक्षण सत्र में परिचयात्मक चरण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होता है। मूल्यांकन करना, पाठ समाप्त करना, पिछली जानकारी को नई सामग्री से जोड़ना। यही राइट आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा कारक बच्चों में भावनात्मक सुरक्षा से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है? सख्त सजा, प्रतियोगिता परीक्षा, अलगाव। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक छात्र चरों के बीच के संबंधों की कल्पना करने के बाद अचानक भौतिक की एक अवधारणा को समझ जाता है। यह दर्शाता है वो अचानक से कोई चीज़ समझ रहा है, तो ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनसाइट लर्निंग है, अचानक से उसे आइडिया आ जाता है। जैसे चिंपैंजी को आ गया था कि कैसे केले को खाना है, इनसाइट आइडिया जो आ रहा है। आधुनिक शिक्षा में शिक्षण को सबसे अच्छी तरह इस रूप में समझा जा सकता है। सबसे अच्छी तरह किस तरीके से समझा? आधुनिक शिक्षण की बात हो रही है, तो सीखने के अनुभवों को सुगम बनाना। सी इसका राइट आंसर। प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान पहचान निर्माण काफ़ी हद तक इससे प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होगा?
प्रारंभिक किशोर अवस्था के दौरान पहचान निर्माण काफ़ी हद तक किससे, तो जीन से नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सहकर्मियों समूह की बातचीत के द्वारा वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। किशोरावस्था में वह सुदृढ़ीकरण जो आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, उसे व्यवहार को अत्यधिक नियंत्रित करने के बजाय मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। फीडबैक की जगह देनी चाहिए, धमकी भरा होना चाहिए, तो अत्यधिक नहीं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भावनात्मक असुरक्षा का परिणाम डैश हो सकता है, तो एक भावनात्मक जो असुरक्षा है तो तार्किक तर्क, उच्च स्वास्थ्य नहीं, बेहतर, डी इसका राइट है, कम एकाग्रता, पुअर कंसंट्रेशन। परामर्श के दौरान गोपनीय सुनिश्चित करने वाला शिक्षक यह दर्शाता है, क्या दर्शाएगा, तो पेशेवर नैतिकता, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारे आंसर्स अच्छे लगेंगे। आप फटाफट से मैच कर लीजिए अपने आंसर्स। मैंने बहुत जल्दी आंसर की सॉल्व करने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच।